नमस्कार, मैं हूं केसरी पांडे और एक बार फिर से हमेशा की तरह ध्येय टीवी के डेली एमसीक्यू प्रोग्राम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम आईएएस और पीसीएस जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। हम आभारी हैं आपके इस कार्यक्रम को आपका ढेर सारा प्यार मिल रहा है। तो ज़्यादा देर न करते हुए आइए शुरू करते हैं आज का एमसीक्यू और लेते हैं पहला प्रश्न। हाल ही में सुर्खियों में रहा एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन कहाँ स्थित है? ऑप्शंस हैं ए जम्मू कश्मीर, बी अरुणाचल प्रदेश, सी उत्तराखंड अथवा डी केरल। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए यानी ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर की डल झील के पास जबरवान रेंज की तराई में एक इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन स्थित है। ये एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन है। इस बगीचे में 1 लाख से अधिक ट्यूलिप मौजूद हैं, जो कश्मीर में बड़े स्तर पर वैश्विक पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। पिछले 9 महीने से बंद पड़े इस गार्डन को 23 मार्च को फिर से जनता के लिए खोल दिया गया है। दरअसल आगामी श्रीनगर ट्यूलिप महोत्सव को ध्यान में रखते हुए इस उद्यान को फिर से खोला गया है। बता दें कि हर साल अप्रैल महीने में जम्मू और कश्मीर सरकार यहाँ पर एक ट्यूलिप उत्सव का आयोजन करती है, जो यहाँ पर पर्यटन के सीजन की शुरुआत का प्रतीक होता है। इस उत्सव में तमाम सांस्कृतिक कार्यक्रम, सम्मेलन और भोज आदि का आयोजन बड़े पैमाने पर किया जाता है। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? विकल्प ए, ये एक सांविधिक संस्था है। बी, ये भारतीय रिजर्व बैंक की एक सब्सिडियरी संगठन है। सी, ये संगठन बैंक जमा पर इंश्योरेंस कवर उपलब्ध कराती है। अथवा डी, इसके नियम के मुताबिक बैंक के दिवालिया होने या उसका लाइसेंस रद्द होने पर 2 लाख रुपए तक की धनराशि का भुगतान जमाकर्ता को किया जाता है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी यानी डी में दिया गया कथन गलत है। कैसे गलत है, इसके लिए देखते हैं व्याख्या को। बीते 21 मार्च को आरबीआई ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए उत्तर प्रदेश पीपल्स कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया। इस तरह इसे मिलाकर इस साल देश का ये चौथा बैंक है जो आरबीआई के निर्देश पर बंद किया गया है। अब सवाल उठता है कि अगर बैंक बंद हो गया तो जमाकर्ताओं के पैसे का क्या होगा? तो इस समस्या से निपटने के लिए संसद ने एक डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन यानी DICGC एक्ट 1961 नामक एक कानून बना रखा है। इस कानून के तहत भारतीय रिजर्व बैंक के स्वामित्व वाली एक सब्सिडियरी संगठन बनाया गया है, जिसका नाम है डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन। ये संगठन बैंक जमा पर इंश्योरेंस कवर उपलब्ध कराती है। इसके नियम के मुताबिक बैंक के दिवालिया होने या उसका लाइसेंस रद्द होने पर 5 लाख रुपए तक की धनराशि का भुगतान जमाकर्ता को किया जाता है। अगर आपने उसमें 5 लाख से अधिक पैसा जमा किया होता है तो वो पैसा बैंक वापस नहीं करता है, मतलब 5 लाख रुपए के ऊपर जमा धन डूब जाता है। बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। समान नागरिक संहिता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा अथवा कौन से कथन सत्य हैं? पहला, मौजूदा वक्त में गोवा एकमात्र ऐसा राज्य है जहां समान नागरिक संहिता लागू है। दूसरा, हाल ही में उत्तराखंड की कैबिनेट ने समान नागरिक संहिता के बारे में कानून लाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। तीसरा, अगर उत्तराखंड में कानून बनाकर समान नागरिक संहिता लागू होती है तो ऐसा करने वाला ये देश का पहला राज्य होगा। ऑप्शंस हैं ए केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 3 अथवा डी 1, 2 और 3। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी यानी प्रश्न में दिए गए तीनों कथन सत्य हैं। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। हाल ही में उत्तराखंड के राज्य मंत्रिमंडल की पहली मीटिंग में समान नागरिक संहिता के संबंध में एक कानून लाने के प्रस्ताव को सर्वसम्मत से मंजूरी दे दी गई। गौरतलब है कि अगर उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू होती है तो ऐसा करने वाला ये देश का पहला राज्य होगा। रोचक तथ्य यह है कि गोवा में पहले से ही समान नागरिक संहिता लागू है। ऐसे में उत्तराखंड में अगर समान नागरिक संहिता लागू होता है तो ये ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य कैसे होगा? दरअसल गोवा पहले पुर्तगालों के अधीन था। वहां पर तत्कालीन पुर्तगाली सरकार ने एक पुर्तगाली सिविल संहिता 1867 पहले से ही लागू कर रखी थी।
इसी को समान नागरिक संहिता कहा जाता है, क्योंकि वहां पर अलग से कोई धर्म विशेष से संबंधित कोई पर्सनल कानून नहीं लागू थे। जब साल 1961 में गोवा आज़ाद हुआ तो गोवा दमन एवं दीव प्रशासन अधिनियम 1962 के धारा 5 क्लास ए के तहत गोवा में जो कानून पहले से चल रहे थे लागू थे, वो सभी कानून उसी स्वरूप में जारी रहे। इसका मतलब यह हुआ कि गोवा में कोई अलग से समान नागरिक संहिता से संबंधित कानून बनाकर इसे लागू नहीं किया गया है। अब जब उत्तराखंड में ये लागू होता है तो कानून बनाकर ऐसा करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य होगा। बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर। डॉल्फिन जीव के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा अथवा कौन से कथन सत्य हैं? ऑप्शंस हैं। पहला, हाल ही में केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने हर साल 5 अक्टूबर को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस के रूप में मनाने का फैसला लिया है। दूसरा, IUCN की रेड लिस्ट में गंगा डॉल्फिन को संकटापन्न प्रजातियों की श्रेणी में रखा गया है। आपके ऑप्शंस हैं। ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, अथवा डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, यानी केवल कथन 1 सत्य है, कथन 2 गलत है। कैसे गलत है, इसके लिए देखते हैं व्याख्या को। हाल ही में केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने इस साल से शुरू करते हुए हर साल 5 अक्टूबर को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस के रूप में मनाने का फैसला लिया है। इसका उद्देश्य डॉल्फिन संरक्षण के संबंध में लोगों में जागरूकता फैलाना है। साथ ही गंगा और उसकी सहायक नदियों के पानी की गुणवत्ता और प्रवाह में सुधार पर भी ध्यान दिया जाएगा, ताकि गंगा डॉल्फिन जीवित रह सके। बता दें कि डॉल्फिन स्वस्थ जलीय पारिस्थितिकी तंत्र के एक आदर्श संकेतक के रूप में काम करती है। IUCN की रेड लिस्ट में गंगा डॉल्फिन को लुप्त प्राय प्रजातियों की श्रेणी में रखा गया है। मौजूदा वक्त में पानी का डाइवर्जन, प्रदूषण और आवासों का नष्ट होना इनके लिए प्रमुख संकट बने हुए हैं। ऐसे में इनका संरक्षण काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। बढ़ते हैं आज के इस कार्यक्रम के अंतिम प्रश्न की ओर। हाल ही में चर्चा में रहा सोलोमन द्वीप कहाँ स्थित है? विकल्प हैं। ए अटलांटिक महासागर, बी प्रशांत महासागर, सी आर्कटिक महासागर, अथवा डी अंटार्कटिक महासागर। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, यानी ये प्रशांत महासागर में स्थित है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। सोलोमन द्वीप पापुआ न्यू गिनी के पूर्व में मेलानेशिया में स्थित एक राष्ट्र है, जिसमें 990 से अधिक द्वीप शामिल हैं। इसकी राजधानी होनियारा है, जो कि ग्वाडल कैनाल द्वीप पर स्थित है। मेलानेशिया दक्षिणी पश्चिम प्रशांत महासागर में ओशिनिया का एक उपक्षेत्र है। अभी हाल ही में चीन और सोलोमन द्वीप के बीच होने वाले एक सुरक्षा मसौदा समझौते के ऑनलाइन लीक होने के बाद दुनिया भर के देशों की चिंता बढ़ गई है, क्योंकि इस मसौदे में सोलोमन द्वीप में चीनी नौसैनिक अड्डा स्थापित करने के कदम का भी जिक्र है। गौरतलब है कि इस देश ने ताइवान को छोड़ चीन से अपनी नज़दीकी हाल ही में बढ़ानी शुरू कर दी है। इस पर अमेरिका को लगा कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन का दबदबा और भी बढ़ रहा है। इसीलिए अभी कुछ ही दिनों पहले अमेरिका ने घोषणा की थी कि वो सोलोमन द्वीप पर अपना एक दूतावास खोलेगा। तो ये था आज का डेली MCQ कार्यक्रम। कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि आपके 5 में से कितने प्रश्न सही हुए। अगर आपको ये कार्यक्रम अच्छा लगा तो DIS के चैनल को लाइक, सब्सक्राइब अथवा शेयर करना ना भूलें। हम फिर मिलेंगे एक नए कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। नमस्कार।